नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं क्लोज टू वर्ल्ड। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हमारी टीम की सदस्य अंजलि यादव द्वारा लिखी गई खामोश जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी, यादों का साया। आदित्य, तू भी हद करता है। तुझे इतना गुस्से में बात नहीं करना चाहिए था। तेरे इसी रवैये के कारण सारा स्टाफ तुझसे डरता है। अगर थोड़ा प्यार से बोल लेगा तो तेरी ये सो कॉल्ड गुस्से वाली इमेज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बोल आकाश आदित्य के सामने कुर्सी पर बैठ जाता है। आदित्य ओबरॉय, शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन, नंबर 1 गुस्सैल और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान। यह आदित्य ओबरॉय जो अपने आगे ना किसी की सुनता है और हमेशा टॉप लिस्ट में रहना, ये इसकी आदत है। आदित्य का एक ही दोस्त है, वो है आकाश। एक आकाश ही ऐसा इंसान है जो आदित्य को समझ सकता है और उसे समझा भी सकता है। और सिर्फ आकाश ही था जिसकी आदित्य हर बात सुनता था। दोनों का नेचर बिल्कुल अलग था। एक एकदम हंसमुख और दूसरा बिल्कुल टेढ़ा, मगर दोनों दोस्त एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते थे। इस वक्त भी आकाश आदित्य के सामने कुर्सी पर बैठा उसको समझा रहा था। तभी आदित्य बोला, हो गया तेरा, अब ये ज्ञान देना बंद कर और जल्दी से 2 कॉफी ऑर्डर कर दे। आकाश गुस्से में आदित्य को घूरते हुए बोलता है, तू कभी नहीं सुधरेगा, और 2 कॉफी ऑर्डर कर देता है। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी कॉफी आ जाती है। कॉफी पीते पीते उन्हें याद आता है कि शाम को शर्मा कंपनी के साथ मीटिंग है। तभी आदित्य आकाश को मीटिंग की तैयारी करने का कहता है और उसके बाद तैयार होकर दोनों मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। शर्मा कंपनी के साथ मीटिंग होते ही वो दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं और अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अभी शाम के 7 बजे थे। आदित्य आकाश के जाते ही अपनी कार में बैठता है और अपनी मनपसंद जगह के लिए निकल जाता है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसी जगह जरूर होती है जहां वो इंसान अक्सर जाता है। ना जाने क्यों उसे उस जगह पर एक अलग ही सुकून मिलता है। ऐसी जगह आदित्य की जिंदगी में भी थी। समुद्र के किनारे एक पत्थर जिस पर वो अक्सर जाकर बैठा करता था। आदित्य को ये जगह बहुत पसंद थी। आती जाती लहरों का शोर शायद उसके मन के शोर को थोड़ा कम कर दे। वो शोर जो ना तो किसी को सुनाई देता है और ना ही कोई समझ पाता है। आदित्य के मन का तूफान कभी शांत ही नहीं होता। वहां बैठकर जैसे ही आदित्य अपनी आंखें बंद करता, फिर वही चेहरा उसको दिखाई देने लगता, वही आवाज उसे सुनाई देने लगती और वो झट से अपनी आंखें खोल लेता। आखिर क्यों याद आती हो तुम तो चली गई और अपनी यादें छोड़ गई। वो यादें जिन्हें मैं कितनी भी कोशिश करने के बाद नहीं भूल पाता। आज 5 साल हो गए हैं मगर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। ये सब बड़बड़ाते हुए आदित्य की आंखें भर आती हैं। तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है, सर चलें? वो पीछे पलटकर देखता है तो उसका ड्राइवर उसके इंतजार में खड़ा हुआ था। उसकी आवाज सुनकर वो बोलता है, हाँ चलो। वो वहां से उठता है और लंबे लंबे कदमों से चलते हुए अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुंचता है। जैसे ही घर जाता है तो देखता है कि सभी लोग खाने की टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी आवाज आती है, आओ बेटा तुम भी खा लो। आप लोग खाइए माँ, मैं चेंज करके आता हूँ। ये बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में वो भी खाना खाने के लिए आ जाता है। बेटा, शर्मा कंपनी के साथ मीटिंग थी, कैसी रही? आदित्य के पापा प्रकाश जी ने कहा, हाँ पापा, मीटिंग बहुत अच्छी रही और ये प्रोजेक्ट भी हमें ही मिला है। और खुशी की बात तो ये है कि उन्होंने हमारी सारी शर्तें भी मान ली हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। थोड़ी देर में सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। कुछ दिन यूं ही गुजर गए।
आदित्य अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी आकाश वहां आया। अरे ओ फाइलों के कीड़े, तू अभी तक यहाँ बैठा है, चलना नहीं है क्या? आदित्य उसे घूरते हुए बोला। कहीं जाना है? ये लो, अब इसे ये भी बताओ कि कहाँ जाना है। अरे सुबह ही तो बताया था, फिर भूल गया। इन फाइलों से बाहर निकलेगा तभी तो तुझे कुछ याद रहेगा ना। पार्टी में जाना है, पापा के दोस्त के यहाँ। तू भूल गया? आदित्य फाइलों में देखते हुए बोला। हाँ जाना तो था, मगर मेरा मन नहीं है। प्लीज तू चले जा। पापा को बोल देना कि कोई जरूरी मीटिंग थी इसलिए मैं नहीं आया। तू पागल है क्या? पापा का कितनी बार फोन आ चुका है। वो हमारी फैमिली फ्रेंड के साथ साथ हमारे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, तो हमें वहां जाना चाहिए। अब चल, हम जल्दी चलते हैं। आकाश आदित्य का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोलता है। तू जानता है ना आकाश, मुझे ये पार्टी वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि क्यों पसंद नहीं है। अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम पार्टी में चल रहे हो। और वो आदित्य को जबरदस्ती पार्टी में ले जाता है। आदित्य भी चुपचाप उसके साथ चल देता है। थोड़ी देर में दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। वहां बहुत शानदार पार्टी चल रही थी। आदित्य ने थोड़ी देर सबसे बात की और फिर हाथ में एक वाइन का गिलास लेकर एक किनारे पर खड़ा हो जाता है। उसकी शक्ल बता रही थी कि वो यहाँ कितना बोर हो रहा है। उसे इस तरह की पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं थी। थोड़ी देर में वो सबसे मिलकर वहां से निकल जाता है और अपनी कार लेकर अपनी उसी जगह पहुंच जाता है जहां वो हमेशा जाता था। थोड़ी देर में वहां पहुंचकर अपने उसी पत्थर पर वो बैठ जाता है, अपनी दुनिया में कहीं खोया सा। उसे अपने करीब से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। काफी देर तक वो उस आवाज को अनसुना करता रहा, लेकिन जब वो रह न सका तो वहां से उठकर उस आवाज की दिशा की ओर जाने लगा। वो जैसे ही वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कोई लड़की जोर जोर से रो रही थी। वो लड़की कौन थी, वहां क्या कर रही थी और वो रो क्यों रही थी, ये सुनेंगे आप हमारी कहानी के भाग 2 में।